किसी भी नए व्यक्ति को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है? इसको इंश्योरेंस कैसे बेचूं या इससे कैसे जुड़ूं? अगर इंश्योरेंस कैसे बेचूं ये ख्याल आ रहा है तो आपका सक्सेस रेशो 10% होगा, क्योंकि आप सेल्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि किससे कैसे जुड़ूं, तो आपका सक्सेस रेशो 90% तक हो सकता है, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक सेल्स कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं उससे जुड़ने की। दोस्तों, जितने भी बड़े सेल्स पर्सन होते हैं उनके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, पहले कैसे जुड़ूं फिर कैसे बेचूं। वो स्ट्रेटजीज पे ध्यान देते हैं। और उसी तरह आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी समझाने वाला हूं, न्यूज़पेपर सेल्स स्ट्रेटजी, जहां पर आप लोगों से जुड़कर उन्हें इंश्योरेंस बेच सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज अहेड हमेशा करिए। दोस्तों, मैं अमित जैन, हाँ स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच। दोस्तों, इंश्योरेंस सेल्स सीरीज के 25 नंबर के वीडियो में आपका फिर से स्वागत। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, न्यूज़पेपर सेल्स स्ट्रेटजी। एक इंश्योरेंस एडवाइजर न्यूज़पेपर पढ़ते समय किन चीजों को ग्रहण करता है? या तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, या फिर वो निगेटिविटी कलेक्ट करता है, या फिर वो इनकम के सोर्स पता करता है। दोस्तों, इंफॉर्मेशन तो सभी कलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर तो निगेटिविटी कलेक्ट कर लेते हैं। जीडीपी गिर रही है, यहां नौकरियां जा रही हैं, वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है। उनके दिमाग में सारी निगेटिविटी कलेक्ट कर लेते हैं, फिर सभी से बातें भी उसी तरह करते हैं, और फिर उनका दिमाग उनको निगेटिव आइडियाज ही देता है, नकारात्मक सोच ही देता है। लेकिन कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर तीसरा रास्ता अपना लेते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे इस न्यूज़पेपर तो पढ़ रहा हूं, लेकिन इसके थ्रू मैं पैसा कैसे कमाऊं, और उसके लिए न्यूज़पेपर सेल्स स्ट्रेटजी। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, याद रखिए, या तो जानकारियां लें या पैसा कमाएं। निगेटिविटी की तरफ आपको नहीं जाना है। जानकारियां तो आप ले रहे हैं, पैसा कैसे कमाएं उसके बारे में मैं बात करता हूं। न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप देखेंगे, जब भी आपकी सिटी में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके परिवार वाले न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉलम के अंदर छोटी सी बॉक्स के अंदर प्रिंट करवाते हैं कि फला फला व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और बैठक का समय ये है, उठाने का समय ये है, या आपके यहाँ जो भी बोलते होंगे। ऐसे 20-25 छोटे छोटे बॉक्स के अंदर ये न्यूज आती है। अब आपको क्या करना है? आपको जितने भी लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके परिजनों को कॉल करना है, और कॉल करने के बाद आपको सिंपल बोलना है कि मैं LIC से बोल रहा हूं, मुझे बहुत दुख है आपके परिजन की मृत्यु का। अगर उनकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो क्लेम के भुगतान के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और भी कुछ इंश्योरेंस संबंधी समस्या हो तो मैं उसका निराकरण कर सकता हूं। दोस्तों, जब इस तरह का कॉल आप लगाएंगे तो बहुत सारी संभावना होगी कि वो आपको आमंत्रित करें, क्योंकि अगर उन्होंने बीमा लिया होगा तो वो आपको आमंत्रित कर सकते हैं। वहां पर सर्विस के चांस बन जाएंगे। आप अच्छी सर्विस उनको देके उसके बाद उनसे कनेक्शन बना के फिर वहां से बीमा ले सकते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी है, डायरेक्ट सेल्स नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इस स्ट्रेटजी के, साथ में डाउट्स भी होते हैं, आपके मन में भी होंगे। एक एक करके उन सभी को क्लियर करता हूं। पहले नंबर पर जो बेनिफिट आपको होने वाला है वो है डेली क्विक स्टार्ट। सुबह सुबह क्या करूं, पहला काम क्या करूं, आपके मन में ख्याल आता होगा। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में ख्याल आता है, क्या करें। दोस्तों, न्यूज़पेपर के अंदर लगभग 10, 20, 30 ऐसे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जहां पर ये न्यूज होती है। तो आपको 10-20 कॉल करने का मौका सुबह सुबह ही मिल जाएगा। 10-11 बजे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर का बेनिफिट आपको होगा कि मैक्सिमम चांस ऑफ सर्विस का मैक्सिमम चांस आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर पॉलिसी तो ले लेते हैं, फिर इंश्योरेंस फील्ड ही छोड़ देते हैं। इनका रेशो बहुत बड़ा है, तो ऐसे लोग आपको आमंत्रित कर सकते हैं सर्विस के लिए। सेकंड नंबर पर आपको कभी कभी क्या होता है, इंश्योरेंस एडवाइजर एक बहुत बड़ा गैप बना लेता है, क्योंकि वो जब पॉलिसी बेचता है उसके बाद कनेक्शन ही नहीं रखता और एक बड़ा सा गैप हो जाता है। तो जहां गैप हो गया है वो भी आपको आमंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाता है, बहुत बार देखा गया है, और वहां पर उसको जरूरत पड़ती है किसी इंश्योरेंस एडवाइजर की। वहां पर भी आप सर्विस देके कनेक्शन बना सकते हैं। इसके बाद बहुत से लोग देखा गया है कि वो अपने एजेंट को जानते ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पॉलिसी ली थी उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। अब उनको मालूम ही नहीं कि इसके एजेंट कौन है, तो उनको ही ऑफिस में जाके सारी कार्रवाई करना पड़ती है। तो वहां पर भी सर्विस के बहुत सारे चांस बन जाते हैं। कभी कभी एजेंट से डिस्प्यूट हो जाता है, तो वहां पर भी बहुत सारे चांस बन जाते हैं। दोस्तों, पूरा फायदा उठाइए। इसका मैक्सिमम चांस ऑफ पॉलिसी देखा गया है, जब भी परिवार में बड़ा पैसा आता है
सबसे पहला दिमाग पूरे परिवार वाले क्या लगाते हैं कि इस पैसे को इन्वेस्ट कहां किया जाए, कहां किया जाए, तो आपको पॉलिसी के चांस बहुत बन जाते हैं उस जगह। उसके बाद एक बहुत बड़ा बेनिफिट और होगा, माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी दोस्तों, हम सभी कनेक्शंस में रहते हैं, परिवार, मित्र, साथी, समाज, और हम हमेशा इन सबसे कुछ ना कुछ बात जरूर करते रहते हैं। कोई भी हमारे साथ अच्छा करता है या बुरा करता है तो हम उसकी बात सभी से करते हैं, और जब आप ये अच्छी बात करेंगे, सर्विस देंगे, तो डेफिनेटली आपकी बात बहुत दूर दूर तक पहुंचेगी और वहां से भी आपको पॉलिसी के चांस बन जाएंगे। कुछ डाउट आपके मन में जरूर होंगे। पहला डाउट ये हो सकता है कि अगर उसके पास एजेंट हुआ तो कुछ भी नहीं करना है, आपको फोन कट करना है। उसके पहले आप एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ सकते हैं कि जब भी आपको LIC कार्य संबंधित कुछ भी मेरी जरूरत लगती है, आप इस नंबर पर कॉल लगाकर मुझे बुला सकते हैं। दोस्तों, दूसरा डाउट आपके मन में हो सकता है कि अगर किसी ने न्यूज़पेपर में फोन नंबर नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे। दोस्तों, उस समय अपनी मशीन, दुनिया की सबसे अद्भुत मशीन का उपयोग करना है। कनेक्शंस हमारे बहुत सारे, उसके थ्रू हमें पता करना है कि इनका एड्रेस कहां है। मान लीजिए किसी आपके रिश्तेदार का लड़का है और आपकी सिटी में कोई रिश्ते की बात चल रही है, वो आपको कॉल लगाते हैं, फला फला लड़की है, उसके बारे में जानकारी लेके बताओ। आपको मालूम नहीं है वो लड़की कौन है, फिर भी आप कहीं ना कहीं कनेक्शंस के थ्रू उस तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह आप कनेक्शंस के थ्रू किसी के पास भी पहुंच सकते हैं। आपको अपने क्लाइंट बेस का उपयोग करना है। दोस्तों, जिस भी समाज का है, अपने क्लाइंट बेस में, अपने दोस्तों में उस समाज के लोग होते ही हैं, उनको फोन लगा के पता कर सकते हैं। साथ में एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया का, वहां पर हमारा कोई बंदा है तो हम उनको फोन लगाकर उनकी बातें पता कर सकते हैं। दोस्तों, विल होना चाहिए। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह बनती ही है। और भी कोई डाउट हो सकते हैं आपके दिमाग में कि अगर उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो दोस्तों आपको तैयार रहना है, तैयार रहना है। कोल्ड कॉलिंग रिसर्च ये बोलती है कि जब भी आप 100 कॉल लगाएंगे, हो सकता है 5 से 10 कॉल में आपके साथ मिसबिहेव हो सकता है। और जो भी कोल्ड कॉल करते हैं वो अपने दिमाग में ये बात रखते हैं, जब भी वो कोल्ड कॉल कर पाते हैं। और जब भी इस तरह का बिहेव हो तो आपको शांति के साथ डील करना है उनके साथ, और फोन कट कर देना है और नए फोन की तरफ चले जाना है। इसके बाद आपके मन में एक डाउट और हो सकता है कि मेरे पास समय नहीं हुआ तो रोज मैं कॉल करूं, सर्विस दूं, क्योंकि मुझे भी क्लाइंट से मिलना है। अच्छी बात है, पहले आप क्लाइंट से मिलिए, पॉलिसी समझाइए, पैसे कमाइए, लेकिन फुर्सत में हो। बहुत सारे एजेंट को देखा है फुर्सत में होते हैं, सुबह सुबह सोचते हैं क्या करें। तो ये जो स्ट्रेटजी है उनके बहुत 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 काम आएगी। इससे वो थोड़े बिजी होंगे और कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेंगे, और फिर वो बिजी होते 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 एक बार उनके पास रोज मीटिंग होने लग जाएगी। तो आप इसमें थोड़े नंबर कट कर सकते हैं, या धीरे धीरे आप इस स्ट्रेटजी को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्री टाइम में हैं तो हमको इस स्ट्रेटजी पे काम करना बहुत जरूरी है। एक और डाउट आपके मन में हो सकता है, अगर उसने पॉलिसी नहीं दी तो। ऐसा नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। अगर हमने अच्छी सर्विस दी तो पॉलिसी मिल सकती है 100% मिल सकती है। दोस्तों, मैंने देखा है कि आज अगर हम किसी के साथ जुड़े हैं तो उसने आज ही पॉलिसी दी है, 1 साल बाद दी, 2 साल बाद दी, 3 साल बाद दी। हमारे फॉलो अप पे डिपेंड करता है, हमारे रिलेशंस पे डिपेंड करता है कि हम पॉलिसी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर हम उसके साथ कनेक्ट रहे तो 100% पॉलिसी मिलेगी ही मिलेगी, उससे मिलेगी या उनके रिलेशन में रहे लोगों से मिलेगी, उनके समाज में रहे लोगों से मिलेगी। पॉलिसी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन समय लग सकता है। दोस्तों, एक बार एक वर्कशॉप में मैं समझा रहा था कि आपको कितने साल तक MDRT करना है। सभी ने बोला कि हमको हर साल MDRT करना है। जब मैंने उनको बताया कि अगर आपको इस साल MDRT करना है तो कहीं ना कहीं आपको मीटिंग के नंबर बढ़ाना पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको हर साल MDRT करना है तो इसी साल इतनी मीटिंग कीजिए कि आपके फॉलो अप के नंबर बढ़ जाएं, और वो फॉलो अप अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल आपको MDRT करवाते रहें। दोस्तों, आज मैं आपसे धनवान भव के एक और स्टूडेंट अनिल धौलपुरिया जी के बारे में बात करना चाहता हूं। एकदम नए थे इंश्योरेंस फील्ड में, लगभग 2 साल
उनकी एजेंसी लैप्स हो गई थी, फिर से उन्होंने चालू की उस एजेंसी को। 2.5 साल तक भी उनकी लगभग 13 पॉलिसी थी, पूरी मतलब 2.5 साल के अंदर 13 पॉलिसी, जिसमें 2 बार एजेंसी लैप्स हो गई थी। फिर उन्होंने दिसंबर में धनवान भव कोर्स किया और जनवरी में उन्होंने एक साथ 18 पॉलिसी की और साथ के साथ उन्हें प्राइज भी मिला। दोस्तों, जितने भी नए लोग होते हैं ना, वो पूरा सेल्स पे फोकस करते हैं, लेकिन जब उनको सही तरीका मिलता है सेल्स करने का, उनका दिमाग जब खुलता है, उनको टेक्निक्स मालूम पड़ती है, उनको स्ट्रेटजीज मालूम पड़ती है, उनको विजन मालूम पड़ता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो दोस्तों वो परफॉर्म करने लग जाते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लग जाते हैं। अनिल धौलपुरिया जी भी उन्हीं में से एक है। आज उनका विजन है एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी। और डेफिनेटली जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि सर डेफिनेटली एक दिन मैं आपको ये सारे टारगेट अचीव करके जरूर बताऊंगा। बहुत अच्छी पॉलिसीज कर रहे हैं वो। दोस्तों, आप भी कर सकते हैं धनवान भव कोर्स, जो एक मनी बैक गारंटी कोर्स है। मनी बैक गारंटी कोर्स है जिसके सारे स्टूडेंट के फीडबैक आपको अमित जैन यूनिवर्सिटी मोबाइल एप्लीकेशन पे जरूर पढ़ना चाहिए। 100% आपको विश्वास होगा कि आप ये जो कोर्स कर रहे हैं ये आपको 100% फायदा पहुंचाएगा, और वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। दोस्तों, 3 फ्री वीडियोस भी हैं, जरूर देखना। और इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है, लोग टालते क्यों हैं, स्टॉलिंग क्यों करते हैं। आपने बहुत बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो सोचा होगा, लेकिन इसमें मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कर देना, जिससे जितने भी नए वीडियोस आ रहे हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि इस न्यूज़पेपर सेल्स स्ट्रेटजी को आप कब से यूज कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कम से कम 200 नंबर्स पर कॉल करना है और उसके बाद ही रिजल्ट के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि आज कॉल किए, 5-7 नंबर पर कॉल किए और अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो कल से बंद कर दिया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसको शुरू ही मत कीजिए, लेकिन एक टारगेट लेके इसको आपको शुरू करना है कि कम से कम मैं 200, 300, 400, 500 कॉल तो करूंगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद जाने का मेरा डिसीजन मैं उसके बाद लूंगा। और दोस्तों, अगर कुछ इस वीडियो से सीखा है तो लाइक प्रेस करके मुझे बता देना, साथ ही साथ उन सभी से शेयर कीजिए जो आपके बहुत क्लोज हैं और कुछ इंश्योरेंस में तरक्की करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। और दोस्तों, आप सभी के लिए यही प्रार्थना है, दुआ है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए। अब साधारण नहीं, बनिए नेक्स्ट लेवल एडवाइजर्स यानी हाई स्पीड इंश्योरेंस एडवाइजर, क्योंकि अब ट्रेनिंग हो रही है एडवांस इंटरनेशनल मॉड्यूल्स पर, जहां इंश्योरेंस एडवाइजर्स मास्टरी कर रहे हैं सेल्स में काम आने वाले विभिन्न विषयों पर, जैसे माइंड पावर, गोल सेटिंग एंड स्ट्रेटजी, सेल्स टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटजी, मीटिंग स्टेप्स एंड साइकोलॉजी, एडवांस नीड जनरेशन टेक्निक, प्लान प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स विद 30+ ऑब्जेक्शंस, फॉलो अप स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स, रेफरेंस स्किल्स और एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के काम करने के अति प्रभावशाली 24 तरीके। तो अपनी सेल्स और इनकम बढ़ाने के लिए आज ही शुरू करें हाई स्पीड एमडीआरटी ऑनलाइन ट्रेनिंग धनवान भव और पाएं मनी बैक गारंटी ऑफर, यानी लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है। अभी कॉल करें 7440525252।